अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, थंबनेल देख के आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली पेमेंट आ चुकी है यूट्यूब की। और अगर जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऐसे अगर मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे जहन में चंद सवालात होंगे जो कि मैंने पहले से लिख के रख लिए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आएगा कि इनको कितनी पेमेंट मिली होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पेमेंट मुझे इतनी मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 20 लोगों को मैं अच्छा खासा खाना खिला सकता हूँ किसी अच्छे होटल में। और मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और उसके अलावा कि कितने सब्सक्राइबर्स पे आपको पेमेंट मिली है या आपका चैनल जो मोनेटाइज हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 6,700 सब्सक्राइबर्स थे जब मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था कि आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे है। तो उसके बाद जो होल्ड था, पेमेंट मेरी होल्ड कर ली थी यूट्यूब वालों ने। वो होल्ड मैंने कैसे हटाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अलावा मैंने पैसे कैसे रिसीव किए, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इससे पहले जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं वो पैसे रिसीव करते थे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। लेकिन आजकल जो है वो वेस्टर्न यूनियन को ख़त्म कर दिया है। और अगर आपने पैसे रिसीव करने हैं तो आपको बैंक से ही रिसीव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने आप को जो बैंक के साथ जिसमें मेरा अकाउंट है उनके पास जाके रजिस्टर करवाया। और उसके बाद जब रजिस्टर हो गया मैं, तब जाके मुझे मेरी पेमेंट मिली है। और आपकी पेमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके अलावा मसले मसाइल कुछ मुझे यूँ हुए थे कि मेरी पेमेंट काफ़ी देर तक होल्ड पे रही है। तो मुझे नहीं समझ आया क्यों होल्ड पे रही है, तो मैंने काफ़ी दोस्तों से पूछा। एक और मेरा दोस्त है इब्रार मुग़ल एवरीथिंग के नाम से, उनसे भी मैंने पूछा कि यार ये मसला आ रहा है, ऊपर लिखा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो ऑन होल्ड पे है। तो उसके अलावा जब मैं नोटिफिकेशन ओपन करता था तो उससे आगे कुछ नहीं खुलता था। तो उसमें यह हुआ कि मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी कि ये क्यों होल्ड पे है। पता लगा कि आप अपनी ईमेल्स चेक करो या आप अपने जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है उसको अच्छे तरीके से देखो। उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को आपको ख़त्म करना पड़ता है। मेरे केस में ये था कि मेरे पास एक ईमेल आई हुई थी जिसमें मेरे पास सिक्योरिटी चेक था। उसको मैंने ओपन किया तो मेरे कुछ पिछले फ़ोन्स थे उनमें मेरा यूट्यूब का अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ था। तो उसको मैंने जब लॉग आउट किया, दो फ़ोन्स में हुआ हुआ था, तो उनको मैंने लॉग आउट किया। तो लॉग आउट करने के बाद साथ ही वो जो नोटिफिकेशन था जो मेरी पेमेंट होल्ड पे थी वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ख़त्म हो गया। तो एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि अगर आपकी भी किसी यूट्यूबर की पेमेंट ऑन होल्ड है तो उसको हटाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपकी किसी वीडियो पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है या किसी वीडियो पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर वो भी सब ठीक ठाक है तो आपने क्या करना है कि अपनी ईमेल लाजमी चेक करनी है। जो जीमेल होती है वहाँ पे कोई ना कोई ईमेल एक ऐसी होती है जिसको आपने कंफर्मेशन करनी होती है या फिर वेरीफाई करना होता है अकाउंट। तो उसके थ्रू फिर अगर आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद का सवाल होगा जी कि मोनेटाइजेशन कैसे होगी। तो अभी तक तो यही चल रहा है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 जो वॉच आवर्स होते हैं वो आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद आप अपनी वीडियोस पे एड्स वगैरह लगा सकते हैं और पैसे वगैरह कमा सकते हैं। अगर मुझसे आप टिप मांगेंगे तो मैं आपको यही टिप दूंगा कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप जितना भी कंटेंट है वो आपका अपना होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी का कॉपी करके उठा लिया है या फिर किसी का जो सॉन्ग है या बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी है, अगर वो कॉपीराइट वाला सीन है तो उससे बचें। क्योंकि कॉपीराइट की वजह से आपका जो चैनल है उस पर काफ़ी आपको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फ़र्क डालता है कॉपीराइट का इशू, वो आपकी मोनेटाइजेशन पे होता है। अगर आपने कॉपीराइट इशू को हल नहीं किया या उसको आपने अहमियत नहीं दी तो फिर आपका चैनल पहली बात है मोनेटाइज होगा नहीं, जितनी भी आप मेहनत कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि हुआ ये मेरे साथ कि मुझे तकरीबन 2:30 बजे रात को नोटिफिकेशन आया कि भाई आपके जो है ना पैसे हमने आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो 5 दिन के अंदर अंदर जो वर्किंग डेज़ होते हैं आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो मुझे लगा कि मैंने उस टाइम तक वो ईमेल नहीं पढ़ी थी, बस मुझे नोटिफिकेशन आया कि आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है। मैं एटीएम गया, मैंने वहाँ पे अपना अकाउंट चेक किया लेकिन वहाँ पर पैसे फिर भी नहीं आए थे। उसके बाद मैंने कहा शायद शाम तक आ जाएंगे। मैंने शाम को दोबारा चेक किया
لیکن شام کو کیونکہ بینک بند ہوتا ہے اس لیے میں بینک والوں سے پوچھ نہیں سکا کہ بھائی یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور یہ پیمنٹ آئی ہوئی ہے لیکن مجھے نہیں ملی ابھی تک. تو اگلے دن میں گیا تو پیمنٹ تب تک بھی نہیں مجھے ملی تھی. پھر میں بینک میں چلا گیا, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا پیمنٹ آنے میں, کیونکہ اس کیس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, مطلب 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں آپ کو, اور انشاءاللہ منڈے تک آپ کی پیمنٹ آ جائے گی. تو پھر ایسا ہوا کہ آج میں نے جا کے چیک کیا تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوئے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پیمنٹ آنے میں, اور پیمنٹ آپ کی کہیں نہیں جاتی. ایک بار گوگل اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے تو سمجھیں پیسے کہیں نہیں جاتے. اور یہ کہ آپ کے جو اکاؤنٹ میں کم سے کم $100 ہونے چاہیے. $100 سے اوپر جو ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں. اگر آپ کا جو مہینے کا ریونیو $100 سے کم بنتا ہے تو پھر وہ کیش آپ نہیں نکلوا سکتے. پھر وہ یوٹیوب یہ کرتا ہے کہ اس کو اگلے مہینے پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے, اور اس کے بعد آپ اگلے مہینے تک اگر آپ کے $100 کراس کر جاتے ہیں پھر آپ پیسے نکلوا لیتے ہیں. ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کے ایڈ سینس میں پیسے شو ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد مہینے کی 21-22 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ ابھی تک ویسٹرن یونین سے نکلوا رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ بینک سے نکلوائیں گے تو آپ کو کم از کم 4 سے 5 دن لگ جائیں گے پیسے نکلوانے میں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری ان باتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ موٹیویشن ملی ہوگی. تو جناب عالی, اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.